हेलो मेरे टेंथ के धुरंधरों, क्या हालचाल। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अर्थमेटिक सीरीज का nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। nth टर्म मींस आपसे क्वेश्चन में एक सीरीज दे देगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे देगा और आपसे बोलेगा कि बताइए इसकी 51वीं टर्म क्या होगी, इसकी 71th टर्म क्या होगी, इसकी 99वीं टर्म क्या होगी, इसकी 100वीं टर्म क्या होगी, इसकी 1000वीं टर्म क्या होगी। ये सब चीजें निकालना आज हम सीखेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्किप नहीं करना बच्चों। आ जाओ, मैं आपको आज का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको पहले कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, तो आ जाओ। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है। तो मैंने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताया था। जैसे मान लो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, जिसको हम ए से शो करेंगे बच्चा। सेकंड टर्म क्या होती है, इसमें डी ऐड कर देते हैं। डी मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। अब इसमें इसमें हमने डी ऐड किया, ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई है, ए वन हो गई है। ये हमारी सेकंड टर्म मतलब कौन सी हो जाएगी, ए टू हो जाएगी, ठीक है। यदि मैं इसमें इसमें हम दूसरे पेन से यूज कर लेंगे, ठीक है। यदि मैं इसमें डी और ऐड कर दूं बच्चा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास अगला टर्म हो जाएगी ए प्लस टू डी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको। आप कहेंगे सर ठीक है। आप यदि इसमें अगेन डी ऐड करोगे तो टू डी ऑलरेडी था, इसमें एक और डी ऐड करोगे तो ये हो जाएगा थ्री डी। ऐसे करके अगर अगली टर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा ए प्लस फोर डी। आप कहेंगे सर ठीक है। ऐसे करके हम इनफाइनाइट टाइम्स तक जा सकते हैं, मतलब एन बी टर्म तक जा सकते हैं और ये चलती रहेगी प्रोसेस। आप कहेंगे सर ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये हमारी रहेगी, जैसे मैं बोलूंगा आपसे कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी मतलब ए वन हो जाएगी, हमारी ए होगी, ठीक है। सेकंड टर्म की बात करूं, मैं ए टू की बात करूं, तो ये क्या होगा बच्चा, ए प्लस डी हो जाएगी, ठीक है। यदि मैं थर्ड टर्म की बात करूं तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस टू डी हो जाएगी। मैं आपसे फोर्थ टर्म की बात करूं, मतलब ए फोर पूछूं, ए फोर मतलब फोर्थ टर्म हो जाएगी, ये क्या होगी, तो ये ए प्लस थ्री डी होगी। मैं आपसे फिफ्थ टर्म पूछूं तो ये क्या होगी, ए प्लस फोर डी होगी। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज नोटिस जरूर की होगी, नहीं तो ठीक है, और नहीं की होगी तो मैं आपको बताने वाला हूं। वो चीज ये है कि ए वन तो ठीक है, ए है। यहाँ पे देखना ए कितना है हमारे पास, ए टू है, मतलब ए टू है, तो यहाँ पे इससे एक कम डी आ रही है, इसकी टर्म में ए प्लस डी आ रही है। अगर मैं आपसे ए थ्री पूछूं तो ए थ्री मतलब तीसरी टर्म, यदि मैं आपसे पूछूं थर्ड टर्म पूछूं तो वो क्या होगी, ए प्लस टू डी, मतलब जितनी टर्म उससे कम एक डी, बस बात खत्म। जैसे ये कौन सी टर्म है, तो ए फोर है, तो इसकी टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस थ्री डी। जैसे मैं आपसे पूछूं ए फाइव क्या होगा, तो ए प्लस फोर डी हो जाएगी, ठीक है टर्म। अगर मैं आपसे पूछ रहा होता बच्चा कि ए सिक्स क्या होगा, तो आप फटाक से बोल देते सर ए प्लस फाइव डी, मतलब जितनी टर्म उससे एक कम डी, बस उतनी ही वही टर्म हो जाएगी। जैसे मैं आपसे पूछ रहा होता बच्चा कि ए 51वीं टर्म क्या होगी, तो अब आप बड़ी आसानी से आंसर देंगे। आप कहेंगे सर ए प्लस फिफ्टी डी। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, कुछ और एग्जाम्पल देख लेना है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं बच्चा ए प्लस 101 मतलब 101वीं टर्म क्या होगी, तो आपका आंसर रहेगा सर ये हो जाएगी ए प्लस, ए तो रहेगा ही रहेगा, ए प्लस कितना है हमारे पास, ये 101 है, इसमें से एक कम कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 100 डी हो जाएगा, मतलब एक कम डी। मैं आपसे पूछूं कि ए 70 टर्म क्या होगी, 70वीं टर्म क्या होगी, तो ये क्या हो जाएगा, ए तो रहेगा प्लस ये हमारे पास कितना 70, इससे एक कम, मतलब क्या हो जाएगा 70 माइनस वन, मतलब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे इसको 70 माइनस वन और यहाँ पे लगा देते डी, मतलब 70 माइनस डी मतलब कितना हो जाएगा 69 डी। समझ गए, आप कहेंगे सर जी समझ में आ गया, क्लियर हो गया है, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला प्रोवाइड कराने वाला हूँ। फार्मूला वो है कि हमारे पास ये कहां तक जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये जाएगी हमारी nth टर्म तक। ये सीरीज कहां तक जाती है, nth टर्म तक जाती है। कहां तक जाती है, nth टर्म तक जाती है। अब ये nth टर्म आखिर होगी कौन सी, हमको पता है ए तो रहेगा ही रहेगा, प्लस बी रहेगा, इससे जो भी रहता है उससे एक कम डी, मतलब n में से एक कम करोगे, n में से क्या करोगे, एक कम करोगे, तो ये हो जाएगा n माइनस वन डी। और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया मेरे प्यारे बच्चों। क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इनकी जरूरत नहीं है, तो यहां पे कर दे रहा हूं मैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी टर्म उससे एक कम डी करके लिख दो तो वो वाली टर्म आ जाती है। यहाँ पे हमारा फार्मूला बन गया है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आपको नोट करना है। किसी भी समानांतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म का फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, nth टर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है, nth टर्म को हम किससे शो करेंगे, an से शो करेंगे। a4 को हमने फोर्थ टर्म को a4 से किया, फाइव टर्म को a5 से किया है, तो nth टर्म को किससे शो करेंगे, an से। और इसका फार्मूला होगा a प्लस
एक n माइनस वन मतलब n से एक कम d, तो ये हो जाएगा n माइनस वन डी। और ये आपको याद रखना है, ये आपके ठीक है पी बाई क्यू में आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, मैच द पेयर कहीं पे भी आ सकता है, या एक नंबर का लिखने को भी आ सकता है वन सेंटेंस में कि nth टर्म का फार्मूला लिखिए। तो nth टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन डी। और हमारी हमारी जो 5.2 एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी इसी पर बेस्ड है। तो आइए बच्चों हम उसके क्वेश्चन करते हैं, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आपको वो भी बता दूं कि डी कैसे फाइंड करते हैं, तो अगली टर्म में से पिछले टर्म माइनस करते हैं, उससे हम डी फाइंड करते हैं। और हमारी फर्स्ट टर्म को किससे शो करते हैं, हम ए से शो करते हैं। चलो क्वेश्चन देख लें क्या हम, चलो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब यहाँ पे हमको फिल इन द ब्लैंक्स मतलब इन जो ब्लैंक्स दिख रहा है ना उनको भरना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास ए है, ठीक है, यहाँ पे देख रहा हूं पहले कि दिख रहा है नहीं यहाँ पे, ठीक है अच्छा दिख रहा है, थोड़ा सा और हम करेंगे इसको, ये हो गया अब और अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब यदि हमको हमारे पास ये क्वेश्चन दिए हों, इनको थोड़ा सा और बड़ा कर लूं क्या, ताकि आपको अच्छे से दिखे बच्चा, ठीक है। ये ए कितना दिया है, 7 दिया है, डी कितना दिया है, 3 दिया है, एन कितना दिया है, तो 8 दिया है। हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है। क्या निकालना है, ए एन निकालना है। तो ए एन घबराने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से ऐसा विशेष नहीं है कि भाई बहुत बड़ी चीज है। ए एन मतलब एट्थ टर्म निकालनी, कौन सी निकालनी है, इसकी एट्थ टर्म निकालनी। ए एन बोला ना इसने, और एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8, मतलब हमें क्या निकालना है बच्चों, हमको निकालना है, यहाँ पे दूसरा पेन यूज कर लूं क्या मैं कोई सा, ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूं हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है। क्या निकाल, यहाँ पे निकाल दे रहा हूं मैं, ठीक है। हमें निकालना है ए एन। ए एन, एन की जगह क्या यूज करेंगे हम 8, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी दे दी 8। तो ए एट का फार्मूला क्या हो जाएगा, अभी बता क्या आया था, क्या होता था, ए प्लस 7d, यही होगा ना बच्चा, क्योंकि इससे जो भी यहाँ पे टर्म रहेगी उससे एक कम डी। तो टर्म कितनी है, एट्थ, एट्थ टर्म में से एक कम करोगे तो 7 दिया जाएगा। अब मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, प्लस यहाँ पे करोगे 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो हमने कर दिया यहाँ पे 7 दिया 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आंसर भर देंगे 28। कितना हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 28 हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, निपट गया। लो भाई अब यहाँ पे देखना हमारे पास क्या दिया है इसने, यहाँ पे दे दिया इसने ए की वैल्यू दी है माइनस का 18, डी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है, और ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 है। ए एन मतलब हमारे पास जो 10th टर्म है ना बच्चा, ए एन मतलब हमारे पास 10th टर्म है। हमारे पास 10th टर्म की जो वैल्यू है ना, ये सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, 10th टर्म की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है इसने, 0 दे रखी है। देखो ना ए एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने, यहाँ पे 10 है, ठीक है, और यहाँ पे ए एन दिया है, ए एन कितना दिया 0, मतलब 10वीं टर्म क्या हमारे पास 0 है। बस यहीं से सॉल्व कर लेंगे। ए 10 का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा ए प्लस 9d, ये होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, इज इक्वल क्या चल रहा है 0। ए की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू हमारे पास माइनस के 18 है, यहाँ पर रख दो। ए की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, माइनस का 18, प्लस हमारे पास 9d है, इज इक्वल में चल रहा है 0। ये माइनस का 18 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 9d इज इक्वल में हो जाएगा हमारे पास प्लस का 18 हो गया है। काट दो इसको, 9 बन जाए 9, 9 2 जा 18, तो डी की जो वैल्यू आ जाएगी बच्चा वो हमारे पास आ जाएगी प्लस की 2। क्या आने वाली हमारे पास, प्लस की 2 आने वाली है डी की वैल्यू। ऐसा करके जब जोड़ते जाएंगे तो या लास्ट में जाके 10th टर्म क्या मिल जाएगी हमको, 0 मिल जाएगी। लो भाई सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है। आप कहेंगे सर ये तो बहुत इजी है। मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा हम यहां पे ले आते हैं, है ना, और ये ठीक है, एक मिनट, इसको अगेन हम यहां करेंगे और इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से ये कर दिया मैंने, ठीक है, और इनको कर दिया मैंने थोड़ा सा छोटा। आई होप दिख रहा होगा बच्चा, ये है ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या, हमें थर्ड वाला क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। तो भाई इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे ए नहीं दिया है, डी कितना दिया है माइनस का 3 दिया है, एन कितना दिया है यहाँ पे 18 दिया है, और ए एन कितना दिया माइनस का 5 दिया है। कुल मिला के ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन दिया है, ए एन 5 दिया, और एन की वैल्यू कितनी 18। ए 18 की जो वैल्यू है वो दे रखी है इस क्वेश्चन में, कितनी दे रखी है माइनस का 5 दे रखी है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं हम लोग बेटा। अब इसको लिखवाओ तो कैसे लिखोगे, a प्लस 17d लिखोगे कि नहीं, आप कहोगे सर यही लिखेंगे हम, इज इक्वल क्या हमारे पास -5 है। a की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, d की वैल्यू दे रखी है, तो a प्लस 17 और यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चा -3 है,
माइनस का 3 हमने रख दिया यहाँ पे, इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5, ठीक है। चलो यहाँ पे करते हैं, तो a हो जाएगा हमारे पास और ये माइनस का रहेगा क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो 17 दूनी 34 और 17 दिया होता है 51, इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5। आप कहेंगे सर जी ठीक है, ये 51 उस तरफ जाएगा तो a इज इक्वल क्या हो जाएगा 51 माइनस 5, ठीक है, उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे माइनस करो भैया यहाँ पे, ठीक है, 50 होता तो हमारे पास 5 आ जाता, लेकिन ये 51 है, इसका मतलब हमारे पास ए की जो वैल्यू है बच्चा वो हो जाएगी 46। ए की वैल्यू क्या होने वाली मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास हो जाएगी 46 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे पास, डी की वैल्यू 2 आ गई थी और यहाँ पे कितनी थी 28, ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक है, उसके ऊपर जो लिख रहा हूँ वो दिखाई नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी चीज दिख रही होगी, मैंने जो समझाया वो तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा, थर्ड हो गया। समझ में आ गया कि नहीं, आप कहेंगे सर जी समझ में आ गया है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, इसको हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 इसको देखते हैं हम। 4 में क्या कह रहा है, ए की वैल्यू दे दी है माइनस का 18.9, डी की वैल्यू दी है, ए की वैल्यू निकालनी और एन की वैल्यू कितनी दे दी है 3.6। अब मुझे बताओ ए एन का फार्मूला, अब यहाँ पे एन की वैल्यू पता ही नहीं हमको, तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 डी, हम अब भी करके आए हैं। ए एन का फार्मूला क्या होता है, एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, इसको तो याद ही करना है भाई, ठीक है। सॉल्व करो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दिया है इसने ए एन कितना दिया है, तो ए एन दिया है इसने 3.6, ए एन कितना दिया है 3.6, और ए एन का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है। इज इक्वल में क्या चलेगा 3.6 जो कि गिवन है हमको। ए की वैल्यू कितनी दी है, तो माइनस का 18.9 दे रखी है बच्चा, माइनस का 18.9 है, ठीक है, प्लस एन माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या दे रखी है, तो डी की वैल्यू दे रखी है इसने 2.5, डी की वैल्यू दे रखी है 2.5, इज इक्वल में चलेगा माइनस का 3.6 चलेगा, ठीक है। अब इसको उस तरफ करेंगे हम, कर दो इसको उस तरफ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, यहाँ बचेगा हमारे पास n माइनस 1 और 2.5 इज इक्वल हो जाएगा, ये भी उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा 18.9 प्लस 3.6, इनको ऐड करो भाई, यहाँ पे आराम से करेंगे हम, 18.6 में ऐड करेंगे हम 3.6, 6 और 6 12 की 2 हासिल की 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 18 और 4 हो जाएगा 22, मतलब हमारे पास हो जाएगा 1 मिनट 6 नहीं है, यहाँ पे गलत कर दिया मैंने, ये हमारे पास 18.9 प्लस 3.6 है, 9 और 6 15 की 5 हासिल की 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये हो जाएगा 22.5, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 22.5। क्या क्या आ गया बेटा हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास n माइनस 1 इंटू में चल रहा है 2.5 इज इक्वल हो गया हमारे पास 22.5, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ पे n माइनस 1 यही रहने दो, ये 2.5 को इसके नीचे करो, तो क्या हो जाएगा बच्चा हमारे पास, ये दे देगा 2.2 अपॉन कितना हो जाएगा 22.5 अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास 2.5। अब क्या करेंगे भाई, ठीक है, ये दशमलव कैसे कैसे हटाओगे आप इसको, ये वाला हटेगा तो ऊपर क्या लगेगा 10 और ये वाला हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा 10, आपको पता है ना, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लगेगा और ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 लग जाएगा, कुल मिला के ये 10 से 10 कैंसिल हो गया और यहाँ पे ये पॉइंट कैंसिल हो ही चुका है, काट लो इसको, कैसे 5 से काट लो या 25 से काट लो, इसको आराम से कटेगा, 25 एकम 25, ठीक है, 25 चौके होता है 100 और 25 अट्ठे होता है बच्चा हमारे पास 200, 25 अट्ठे कितना होता है 200, बचेगा हमारे पास कितना बचेगा, बचेगा हमारे पास 25 बचेगा, ठीक है, 25 अट्ठे 200 और 25 नम्मा होता है बच्चा 225, 25 नम्मा कितना होता है 225, हमारे पास आ गया है n माइनस 1 इज इक्वल क्या हो गया 9, ये 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो n इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 10, तो n की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी 10। ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा यहाँ पे पहली बार इस तरीके का क्वेश्चन दिखा तो इसलिए आपको कैलकुलेटिव लग सकता है, बाकी है कुछ नहीं, एक बार और आप इसको वीडियो रिवर्स करके देखेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। आई होप आपको रिवर्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी आसानी से ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, मतलब यहाँ का लास्ट क्वेश्चन है सक्सेस, फर्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था उसका लास्ट वाला था, ए भी दिया है, डी भी दिया है और ये भी दिया, एन भी दिया, तो कैसे करोगे भाई, ए कितना दिया है हमारा एन, ए एन निकालना है, मतलब ए 105 भी टर्म निकालनी है बच्चा, ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 105, ए एन हो गया, कैसे निकालोगे इसको, ए प्लस 104 डी ऐसे ही लिखोगे, आप कहेंगे सर ठीक है ऐसे ही लिखेंगे हम इसको, तो रख दो भैया, ए की वैल्यू कितनी है, तो ये है बच्चा हमारे पास 3.5 प्लस 104 लिखा हमने, और डी की वैल्यू कितनी है, तो डी की वैल्यू है 0, मतलब ये तो पूरा 0 हो जाएगा,
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.5 और यही इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर है। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3.5। बताओ इसमें क्या दिक्कत है भाई? इजी था। आप कहेंगे सर जी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है भाई, इनको बॉक्स को भरना है। क्या भरना है? इनको बॉक्स को हमको भरना है। तो कैसे भरेंगे समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं आपको कहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन, एक मिनट, यहाँ पे पेन दूसरा यूज करेंगे हम, ब्लैक वाला यूज करेंगे बच्चा, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड जो है उसको भी हम चेंज कर दे रहे हैं थोड़ा सा। नहीं हो रहा है, ठीक है, यही रहने दे रहे हैं हम। चलो इसको देख ले रहे हैं कि भाई इसको कैसे करेंगे हम। पेन यूज कर लेंगे हम अलग अलग। ओ भाई ठीक है, देख ले रहा हूँ पहले सही से दिख रहा है कि नहीं। थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्या दिया इसने? इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स द बॉक्सेस। मतलब यहाँ पे मिसिंग टर्म हमको फाइंड करनी है। तो पता है कौन कौन सा क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन एक टाइप के हैं। तो पहले इन्हीं को निपटाते हैं हम। क्या क्या है हमारे पास देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन को निपटाने की कोशिश करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, देखो फर्स्ट टर्म क्या दिया हमको? 2। मतलब ए कितना दे दिया इसने हमको? 2 दे दिया है। और ये कौन सी टर्म है? 1 2 3, मतलब थर्ड टर्म। थर्ड टर्म A3 कितना दिया इसने हमको? A3 दिया है 26, यही दिया है। आप कहेंगे सर ठीक है। और A3 का फार्मूला क्या होता है? तो A3 का फार्मूला हो जाएगा A+2D, ठीक है। A3 का यदि मैं लिखूं, थर्ड टर्म लिखूं, तो इसका क्या होता है? A+3D। क्यों? क्योंकि यदि मैं आपसे A9 पूछूं तो A9 का फार्मूला क्या हो जाएगा? A+8D। मतलब जो भी टर्म है उससे एक कम D लिख दो, बस उसका फार्मूला बन जाएगा। हो गया। इज इक्वल क्या चल रहा है हमारे पास? 26 चल रहा है, ठीक है। एक की वैल्यू रखो यहाँ पे। एक की वैल्यू क्या रखेंगे हम? 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? 2D हो जाएगा। हो गया। इज इक्वल हो गया हमारे पास 26। ये 2 उस तरफ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2D। इज इक्वल क्या हो जाएगा? 26 में से 2 माइनस होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 24। काट दोगे इसको, ये हो गया हमारे पास 12। कितना हो गया? 12। तो डी की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 12 आ गई है। कितनी आ चुकी है? 12 आ चुकी है। इसका मतलब ये 2 है, यदि इसमें हम 12 ऐड कर दें, क्या है हमारे पास? ये a था, यदि मैं इसमें क्या ऐड कर दूं? 12 ऐड कर दूं, तो अगली टर्म क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी हमारे पास 14। क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 14। यदि इसमें मैं 12 ऐड कर दूं तो ये हमारे पास क्या दे देगा? 14 दे देगा। मतलब यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बच्चा? 14 आने वाला है। क्या आने वाला है? 14 आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया? आप कहेंगे सर जी समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है। तो आसान था, बहुत आसान था, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखें क्या हम, अगला देख ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर नहीं देखेंगे हम, थर्ड देखेंगे। कौन सा देखेंगे? थर्ड देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो एक जैसे हैं। इसमें फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है? तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो आपके सर ए की वैल्यू दे रखी है 5। इसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये कौन सी टर्म दे रखी है? फोर्थ टर्म दे रखी है, मतलब A4। A4 कितना दे रखा है? 9 9 होल 1/2। मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा देने वाला है। 9 दूनी 18 और एक कितना हो जाएगा? 19। 19/2। मतलब इस चीज को हम 19/2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैं उस चीज को लिख दे रहा हूँ। कितना लिख दे रहा हूँ इसको मैं? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 19/2, ठीक है। 19/2 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है? A4 का फार्मूला क्या बन जाएगा? तो ये बनेगा हमारे पास A+3D, यही बनेगा ना बच्चा। इज इक्वल में क्या हो जाएगा? 19/2 हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है? रख दो यहाँ पे 5। फटाक से हम 5 रखेंगे, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? 3D इज इक्वल हो जाएगा 19/2। ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब 3D इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 19/2 माइनस 5। इसके नीचे कुछ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? 1 रहेगा। आपको पता है इनको सॉल्व कैसे करते हैं? आप कहें सर हमको तो बहुत अच्छे से पता है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया। ये हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, 19 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, तो 9 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। इसको जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ये दे देगा हमको 3D इज इक्वल 19 में से 10 गया तो क्या मिलेगा बच्चा? 9 मिलेगा। अपॉन में कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। इसको यहीं पे काट सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा कितना हो जाएगा हमारे पास? 9 हो जाएगा। मतलब डी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास 3/2 हो जाएगी। क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। भाई ये वाली टर्म निकालनी है हमको। ये कितना है? 5। 5 में कितना ऐड करेंगे हम? देखना बेटा, ए हमारे पास कितना है? 5। यदि हमको A2 निकालना है, क्या निकालना है? A2 निकालना है, मतलब अगली टर्म निकालनी है। तो 5 प्लस क्या करना पड़ेगा हमको? बोलो 3/2 करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या रहेगा? 1। सॉल्व कर लो इसको बेटा, तो क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, ठीक है। यहाँ पे नीचे अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना होगा? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये 3 एकम 3, 5 और 10 कितना हो जाएगा?
5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 10 और 3, 3 एकम 3, 13। मतलब ये वाली टर्म जो होगी, सेकंड टर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 13 बटे कितनी हो जाएगी बच्चा, ठीक है, ये यहाँ पे दूसरे पेन से लिख दे रहा हूं मैं, ये होगी हमारे पास 13/2 होगी। कितनी हो जाएगी, 13/2, क्योंकि 5 दूनी 10, डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, ऐसे भी कर सकते थे, 5 प्लस कैसे कर सकते थे, 5 प्लस 3/2, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, डायरेक्ट भी कर सकते थे हम, ठीक है। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 13/2 हो गया A2। अब A3 निकालना, अगली टर्म निकालनी, तो कैसे निकालेंगे भाई, 13/2, 13/2 में हम ऐड करेंगे 3/2, कितना ऐड करेंगे हम, 3/2। भाई डी को ऐड करते जाना ना, इस टर्म में डी ऐड करेंगे तो देखो ये नीचे सेम है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16, काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। हमारे पास अगली टर्म जो हो जाएगी बच्चा, वो हो जाएगी हमारे पास कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कितनी होगी, 8 हो जाएगी। बस खत्म काम, ये तो हो गया हमारे पास। अगली टर्म निकालने के लिए बोल रहा होता तो और निकाल लेते। क्लियर हो गया है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है, बहुत आसान लग रहा होगा। अच्छा मैं क्या करूं, इतने आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाले को देखते हैं हम, ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, मतलब ये और ये एक जैसे थे, ये वाले जो थे वो एक जैसे थे। 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, ए कितना दे रखा है, तो ए दे रखा हमको -4 बिल्कुल दिया है। और ये कौन सी टर्म है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, छठवीं टर्म है, मतलब A6 इज इक्वल क्या दे रखा है बेटा, इसने हमको 6 ही दे रखा है। और A6 का फार्मूला क्या होता है, तो ये होता है A + 5D इज इक्वल क्या चल रहा है हमारे पास 6। ए की वैल्यू कितनी है, तो रख देंगे हम यहाँ पे -4, प्लस हो जाएगा हमारे पास 5D इज इक्वल में रहेगा हमारे पास 6। ये 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगा 5D इज इक्वल, प्लस का 4 उस तरफ गया तो 6 और 4 कितना होगा 10, काटेंगे इसको हम तो 2 आ जाएगा। तो डी की जो वैल्यू है बच्चों वो आ गई हमारे पास 2। बस सीधा सीधा आंसर करते जाएंगे। इसमें हम 2 ऐड करेंगे, किसमें, -4 में हम 2 ऐड करेंगे तो क्या देगा, -2 देगा। ये हमारे पास कौन सी टर्म हो जाएगी, A2। यदि मैं पूछूं A3 कितना होगा, तो कैसे निकालोगे आप, A2 ये निकल के आ गई है, -2 में आप फिर से 2 ऐड करोगे, ठीक है। देखो ऐसे समझते हैं, देख बच्चा क्या करेंगे हम, यदि मुझे क्या निकालना है, A2 निकालना है, A2 निकालना है तो A2 कैसे निकालेंगे हम, A1 कितना है, A कितना हमारे पास 4 है, 4 प्लस कितना करोगे आप 2, हमारे पास A2 कितना आ जाएगा, तो आपका आंसर -2 आ गया। A2 आ गया हमारे पास -2, नीचे लिख दे रहा हूँ, A2 आ गया हमारे पास -2। यदि मुझे A3 निकालना है, A3 निकालना है तो -2 में मैं क्या ऐड करूंगा, अगेन 2 ऐड करूंगा, क्योंकि डिफरेंस कितना है, D है, डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस D आ गया, तो यहाँ पे -2 और +2 क्या हो जाएगा 0। यदि मुझे A3 A4 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 0 प्लस क्या करना पड़ेगा 2, मतलब आंसर क्या आएगा 2। यदि मुझे A5 निकालना है तो 2 में अगेन क्या ऐड करना पड़ेगा, मतलब 4 टर्म में फिर 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। और ये तो निकालना था हमको, ये हम यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। हमारे पास क्या क्या निकल के आ गया बच्चा, A2 कितना निकला है, तो वो निकला हमारे पास -2, फिर हमारे पास क्या आ गया, A3 कितना आ गया 0, और A4 कितना आया बच्चा हमारे पास 2, और A5 कितना आया हमारे पास 4 आ गया है, ठीक है। आई होप चीजें आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। मैंने इसको कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को। ये भी इजी है, बस थोड़ा सा यहाँ पे हम समय लेंगे, टाइम लगेगा। लेकिन अब फर्स्ट बॉक्स हमको नहीं पता है ये, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल नहीं पता है। ये फर्स्ट टर्म नहीं पता है, यहाँ पे सेकंड टर्म पता है। मतलब क्या पता हमको बच्चा, यहाँ पे हमको पता है A2, क्या पता है हमको, हमको पता है A2 कि A2 कितना है, A2 कितना है, तो A2 हमारे पास है 13, ठीक है। A2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा A प्लस, ठीक है, A2 कितना है 13, अब भी देख लेंगे A2 कितना है 13। और मैं पूछूं 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है, तो A4 है, A4 कितना है, तो A4 है बच्चा हमारे पास 3 है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं यहाँ पे A2 का फार्मूला क्या बनेगा, तो आपका आंसर A2 का फार्मूला बनेगा A प्लस D इज इक्वल 13 है, ठीक है। मैं इसका फार्मूला पूछूं तो क्या बनेगा, तो आपके आंसर इसका फार्मूला बनेगा A प्लस 4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 3D इज इक्वल क्या हो जाएगा 3। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया है, सेकंड हो गया है। तो गौर से देखो, यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को क्या करना है, माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना है, बस आपको तो बॉक्स भरना था। इस तरीके से इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड जब हम माइनस करेंगे, मतलब नीचे वाले साइन किसके सब चेंज हो जाएंगे, माइनस, इससे ये निपट गया। डी है और ये प्लस का डी है और ये माइनस का 3D है, मतलब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 2D आ जाएगा। इज इक्वल में ये देखो यहाँ पे कितना है, प्लस का 13 और ये माइनस का 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस का 10 आ जाएगा, ठीक है। काट दो इसको, ठीक है, थोड़ी देर के लिए सारे साइन चेंज करो, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें प्लस का चाहिए रहता, तो ये हो जाएगा 2D
इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 10। क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 10, क्योंकि हमें पूरे यहाँ पे स्टार्टिंग में प्लस की चीजें चाहिए रहती हैं, पूरे इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, या डायरेक्ट ऐसा लिखोगे कोई गलत नहीं करेगा। 2 1 या 2 2 5 या कितना हो गया 10, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस का 5, डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस का 5। कुछ नहीं करेंगे, हमको यदि ए की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, ए की वैल्यू, तो कहीं पे भी पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, इसको क्या करोगे पुट इन इक्वेशन क्या करोगे फर्स्ट। बस ये क्वेश्चन थोड़े से आपको टफ लगेंगे, बस एक दो क्वेश्चन लगेंगे, उसके बाद तो आदत पड़ जाएगी आपको। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हम इक्वेशन फर्स्ट में जब इस चीज को पुट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा देखो जरा, पुट करते हैं हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास, तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस डी है, डी की जगह क्या रखेंगे हम माइनस का 5 रखेंगे, इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 13 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, इसमें क्या करेंगे बच्चा, ये हमने पुट कर दी वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना, 5 उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 5 उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास एक ही वैल्यू हो जाएगी प्लस का 18। कहानी क्लियर है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है, लो भाई एक वैल्यू हमको मिल चुकी है और वो हम यहाँ पे भर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, एक ही वैल्यू मिल गई है प्लस का 18। ठीक है, अब यदि हमें इसको इस बॉक्स में भरना है, लेकिन इसमें क्या करेंगे, डी की वैल्यू क्या आ गई थी माइनस का 5 आई थी, मतलब इसमें से आप माइनस का 5 जब करोगे बच्चा, माइनस का 5 करोगे तो क्या आएगा 13 आएगा, और इसमें से अगेन माइनस का 5 करोगे, 13 में से माइनस 5 जाएगा, क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 8। क्या बचेगा 8 बचेगा, 8 में से अगेन माइनस 5 करोगे आप तो कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। आप कहेंगे सर ठीक है, सेम क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा, तो इसको मैं यहां से इरेज करके ये वाले क्वेश्चन को और मैं इसको भी करा दे रहा हूं, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं साइड में हो गया हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में भी हमको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। ठीक है, चलो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको मैं इरेज करने वाला हूं क्योंकि यहीं पे वो वाला क्वेश्चन भी मैं कराने वाला हूं। क्वेश्चन क्या है देखो भाई, यहाँ पे ए टर्म नहीं दिया है, सेकंड टर्म दिया है, मतलब क्या दिया है इसने हमको a2 दिया है, तो डायरेक्ट इक्वेशन लिख दूं क्या मैं, आप कहेंगे सर लिख दो, देखना अब हम डायरेक्ट लिखेंगे a2 मतलब a प्लस डी हो जाएगा, a2 का मतलब क्या होता है a प्लस डी, और इज इक्वल दिया इसने हमको 38, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग बात, a2 दिया है, क्या दिया a2, और a2 को क्या लिख सकता हूं मैं, ये देखना a2 को क्या लिख सकता हूं मैं, a प्लस डी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, इज इक्वल 38 हो गया। ये कौन सी टर्म दी है काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म दी है, और 6 टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 5d लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल में रहेगा माइनस का 22। ठीक है बच्चा, ये इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास सेकंड हो गया है। क्या करते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट में से यदि मैं इक्वेशन सेकंड को माइनस कर दूं, मतलब क्या हो जाएगा, नीचे माइनस के साइन आ जाएंगे, बस ये माइनस का तो प्लस का हो गया, इससे ये निपट गया, माइनस का 5d और प्लस का डी, मतलब क्या आ जाएगा माइनस का 4d आ जाएगा, लिख लेंगे हम, इज इक्वल में 38 8 और 2 मतलब 10 का सन हासिल किए का जाएगा, 4 और 2 हो जाएगा 6, माइनस खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 4d और ये 60 प्लस का था तो माइनस का 60 हो जाएगा। काट लो इसको तो कितनी बार कटेगा, 15 चौके 60, इसका मतलब डी की वैल्यू क्या आ गई बच्चा हमारे पास 15 आ गई है, डी की वैल्यू 15 आ गई है, और इसको क्या करोगे आप लोग पुट करोगे इन इक्वेशन, जिसमें भी कर सकते हो, फर्स्ट में कर दो तो भी आंसर आएगा, सेकंड में करोगे तब भी आंसर आएगा। मैंने फर्स्ट में पुट की तो ए क्या हो जाएगा, a प्लस डी की जगह हम 15 रखेंगे तो रख दिया 15, इज इक्वल हमारे पास है 38। ठीक है बच्चा, अब a की यदि वैल्यू निकालनी है, ये 15 उस तरफ जाएगा, 38 में से माइनस करेंगे जब हम 15 को तो क्या देगा बच्चा, तो ये दे देगा हमको 5, 8 में से 5 जाएगा तो 3 देगा, और यहाँ 3 में से 1 गया तो हमारे पास 2 मिल जाएगा, मतलब क्या आ गया हमारे पास 23 आ गया है। कितना आ गया हमारे पास 23 आ गया है। उस तरफ करोगे आप 15 माइनस का हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास 23 आ गई है। बस अब हमको यहाँ पे चीजें जो है वो भरनी है। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 23, लिख दिया मैंने, ए की वैल्यू कितनी हो गई है 23, डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15, अब इसमें देखना 15 ऐड करेंगे हम तो हमारे पास कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। अब अगेन इसमें हम 15 ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे 15, तो 38 में आप 38 में आप 15 ऐड करो, हम आराम से करेंगे ताकि कोई गलती ना हो, 8 और 5 13 के 3 हासिल किए, 3 और 1 4 और 1 5, मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट कहीं कोई मिस्टेक हुई है क्या बच्चा, ये माइनस का 22 है, फिर तो ऐसे में ये माफी चाहूंगा, गलत कर दिया हमने बच्चा यहाँ पे, पता है क्या गलत किया, देखो यहां से गलत कर दिया हमने, ये हमारे पास डी की जो वैल्यू निकल के आई है ना बच्चा, वो माइनस की रहेगी, किसकी रहेगी, माइनस का 15 रहेगा, यहाँ पे गलती होगी इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रही थी हमको। यहाँ पे क्या है, डी की जो वैल्यू है वो माइनस का 15 रहेगी, ठीक है, डी की वैल्यू माइनस की 15 है, इसको क्या करेंगे हम पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, रख दो भैया यहाँ पे, ए की जगह ए हो गया प्लस डी की जगह क्या रखेंगे हम -15 रख दिया, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डी किसका है माइनस का 15 है, ठीक है, इज इक्वल क्या हमारे पास 38 है।
अब भैया ए की जब वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगी, उस तरफ जाएगा तो प्लस का होगा, तो 8 और 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 13, हासिल की एक रहेगी 4 और एक हो जाएगा 5, मतलब ए की वैल्यू जो है बच्चा वो 53 रहेगी। ए की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास 53 रहेगी, ठीक है। ए की जो वैल्यू है वो होने वाली है हमारे पास 53। तो ओ ए की वैल्यू हमारे पास 53 हो जाएगी, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 53। इसमें से जब हम 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 38, और अगेन इसमें से यदि हम 15 माइनस करेंगे तो करो भैया 15 माइनस कहां पे कर ले हम, एक मिनट, इसमें से 15 माइनस करो, 38 में से 15 माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा हमारे पास 23 आएगा। 38 में से 15 माइनस करेंगे हम तो 8 में से 5 जाएगा तो कितना मिलेगा हमारे पास 13 मिलेगा, और ये हमारे पास कितना मिल जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 3 में से जाएगा 23 आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 23। 23 में से अगेन आप 15 माइनस करो भाई, करो आराम से करो, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5, है ना, 5 और 3 8, मतलब यहाँ पे बचेगा हमारे पास 8 बचेगा, ठीक है। अगेन इसमें से आप 15 माइनस करोगे, ठीक है, 8 में से क्या माइनस करोगे 15 माइनस करोगे, कर लो भैया यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, तो आपका आंसर यहाँ पे मिलेगा 8 और 2 मतलब माइनस का 7 मिलेगा, कितना मिलेगा माइनस का 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। माइनस के 7 में से यदि हम माइनस का 15 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, तो ये होने वाला है कितना होगा 15, 15 5 20 और 2 22, मतलब हमने ये सही किया है। और यहाँ पे मैंने जो है चीजें वो भरी हैं, हाँ भरी तो है, सारी चीजें तो भरी हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ गए ना आप लोग, आपका आंसर ठीक है। यहाँ पे जो है वो इरेज हो गई है तो आप यहाँ पे अगेन भर लेना, समझ गए होंगे आप लोग। तो भाई ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन भी हमने कर लिया, कितना आसान था, बिल्कुल आसान था। चलो अब हम हमारे जो है क्वेश्चन नंबर क्या है, एक मिनट, खत्म हो गए क्या, बिल्कुल, हमने जो है आज की क्लास में, अच्छा ये थर्ड क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लिया था बच्चा हमने, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, है ना, मतलब क्या रहा 13 टर्म ऑफ एपी, इसकी 13 टर्म क्या होगी, तो बड़ा आसान है, कैसे करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, मैं आपसे डी की वैल्यू पूछूं तो कैसे निकालोगे आप, 7 माइनस 10 करोगे, अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करते हैं, आपका आंसर ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस की 3 हो जाएगी। डी कितना होगा बच्चा हमारे पास, तो माइनस का 3 होगा। कौन सी टर्म बतानी है, 30 टर्म बनानी है, मतलब क्या बताना हमको, ए 30 बताना है, ए कितना बताना है हमको 30, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ए प्लस 29 डी, यही होगा। ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 10 है, रख दिया हमने, प्लस हमारे पास कितना है 29, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, तो ये रख दिया है। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चा, कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे तो प्लस का 10 रहेगा और ये माइनस का हमारे पास हो जाएगा, 9 हो जाएगा 27 की 7, हासिल की 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, माइनस का 87 होगा, माइनस के 87 में से 10 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा हमारे पास 77, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसका सेकंड क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है, तो माइनस के 3 है। मैं आपसे पूछूं डी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो डी की वैल्यू क्या निकालो, अगली टर्म में से पिछली टर्म, मतलब माइनस के 1/2 में से, ठीक है, 1/2 में से माइनस करना है माइनस का 3, ठीक है। यहाँ पे गलती अक्सर क्या करते हैं बच्चे, माइनस के गलती ये करते हैं, माइनस के 1/2 में से माइनस कर देते हैं -3, इस तरीके से, और ये गलत होता है बच्चा, ठीक है। ये पूरी टर्म है अपने आप में, मैं बार बार सिखा के आया हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतनी, जहाँ पे माइनस आ जाए, इसको लिखो जरा क्या आ जाएगा, तो माइनस को 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +3, और नीचे क्या हो जाएगा 1। ऐसी कंडीशन में सॉल्व कैसे करते हैं, तो क्या होगा बच्चा, ये नीचे हो जाएगा हमारे पास 2, और यहाँ पे आएंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, लेकिन माइनस का रहेगा, तो माइनस का 1 प्लस यहाँ पे 3 2 कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब डी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास 5/2। डी की वैल्यू क्या हो गई 5/2। पूछा क्या है देख ले रहे हैं, 11th टर्म पूछी है, मतलब A11 पूछा, A11 मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 10D, इजी है, आपका आंसर ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, तो ए की वैल्यू हमारे पास -3 है, रख दिया हमने, प्लस 10, डी की वैल्यू कितनी है, तो ये 5/2 निकल के आई है। सॉल्व करेंगे इसको हम तो क्या होगा हमारे पास, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 25, 25 में से 3 चला जाएगा तो कितना मिलेगा, तो आपका आंसर 25 में से यदि हम 3 माइनस कर दें तो हमें दे देगा ये 22 दे देगा, ठीक है, प्लस का 22, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने आज का लेक्चर की जो है बेटा वो एंड करेंगे।
ठीक है, ये हमने इतने ही क्वेश्चन देखे थे, ज्यादा अगर मैं क्वेश्चन रखता तो वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, कोशिश करते हैं इसको अगले पार्ट में खत्म करने की, नहीं हुआ खत्म तो इसका एक और पार्ट आएगा, मतलब इसको 3 पार्ट में खत्म करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है बच्चा वो ज्यादा है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे यदि पहली बार तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।